जो जिन लोगों ने जो दलाली का काम किया है, उनकी वजह से आज की जो भर्ती का जो कंडीशन हुई है वो कंडीशन बहुत पुअर है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. नमस्कार, आई इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले की। आपको बता दें कि यह भर्ती 30 नवंबर 2011 को बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में निकाली गई थी। यानी कि 30 नवंबर 2011 को इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया था कि ये जो भर्ती होगी वो टीटी यानी कि टेट मार्क्स के जो है बूते होगी, यानी कि टेट परीक्षा में जितने नंबर जिसने पाए होंगे उस आधार पर ये भर्ती होगी। और पहली बार 2011 में टीटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद आपको बता दें कि कुछ महीने बाद जो है चुनाव हुए, आचार संहिता उससे पहले लग गई और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद आई सपा मुखिया अखिलेश यादव की सरकार और उन्होंने इस विज्ञापन पर रोक लगा दिया और एक नया विज्ञापन जारी किया और उन्होंने कहा कि 2012 में जो विज्ञापन जारी किया उसमें कहा कि एकेडमिक भर्ती के आधार पर जो है अब ये भर्ती होगी, यानी कि हाई स्कूल के नंबर, इंटर के नंबर, ग्रेजुएशन के नंबर और बीएड के नंबर जोड़ने के बाद जो है यह भर्ती होगी। टीटी को केवल उन्होंने जो है अगर हम बात करें तो उसको केवल एक पात्रता परीक्षा के रूप में लिया था, लेकिन इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने जो इस पर रोक लगा दी और कहा कि 30 नवंबर 2011 में जो विज्ञापन निकला था वही वैध है और उसी आधार पर भर्ती होगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और 66,000, आपको बता दें कि 66,655 पदों पर यह जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद इस भर्ती में बताया जा रहा है कि 6,170 पद यानी कि 6170 पद जो है रिक्त रह गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूरी हुई इसके बाद जो है विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें कि इस मामले में जो है कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट फिर पहुंचे, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह बताया, कोर्ट को यह बताने का प्रयास किया और आरोप जड़े कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो है काफी गड़बड़ी हुई है। कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली है, जो अभ्यर्थी नंबर कम पाए हैं उनको नौकरी मिल गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो है सुनवाई करते हुए इस केस को खारिज कर दिया। इसके और जो अभ्यर्थी हैं उन पर 100 रुपये का फाइन भी लगाया। 6 या 6.5 लाख रुपया अभ्यर्थियों से फाइन के रूप में जो है जमा कराया गया हाई कोर्ट में। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलीलें जो है पेश की गई। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब अभ्यर्थी ये गए, याची बनकर इन्होंने रिट डाली, याचिकाएं डाली, तो उसका आधार क्या बनाया। दरअसल आपको बता दें कि जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो 1100 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और वो जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 839 अभ्यर्थियों को जो है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति का आदेश दिया गया था और 839 को जो है बेसिक शिक्षक बनने की जो है सौगात मिली थी। यहीं से इस भर्ती प्रक्रिया में विवाद की जड़ शुरू हुई। 839 जो हैं अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कट ऑफ से कम नंबर है, यानी कि 100 नंबर वाला जो है जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है। 110 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15 और 16 नंबर के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो उसके बाद ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है 22 अप्रैल 2026 को।
जो 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई होनी है उसमें अभ्यर्थियों में जो है उससे पहले निराशा व्याप्त हो गई। अब निराशा क्यों व्याप्त हो गई है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि 24 मार्च 2026 को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक डाटा पेश किया गया था। यह डाटा पेश किया गया था 33,038 अभ्यर्थियों का जो सुप्रीम कोर्ट में जो है याची बने थे। इसमें 16,417 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है 16 दिसंबर 2025 तक जो है अपना डाटा सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था। इसके अलावा इसके ऊपर जो अभ्यर्थी थे वो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 16 दिसंबर 2025 को अपना डाटा किसी भी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा था और उसके बाद उन्हें गूगल लिंक का एक ऑप्शन दिया गया था। 11 फरवरी से 14 फरवरी तक गूगल लिंक के माध्यम से हजारों जो है फॉर्म पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिलाकर जब ये लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सौंपी गई तो 16,417 वो कैंडिडेट प्लस गूगल फॉर्म के साथ जो कैंडिडेट आए थे, इसमें कुल कैंडिडेट्स की संख्या 33,038 हो गई। जिसके बाद 33,038 अभ्यर्थियों की जो संख्या पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतने अभ्यर्थियों को नौकरी वो नहीं दे सकते, राज्य सरकार पर भी इसका दबाव वो नहीं बना सकते। तो केस कहां से बिगड़ा ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 25 फरवरी 2026 को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को, उन्हें एक आदेश दिया था कि आप जाइए अपने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करिए कि 16,417 अभ्यर्थियों को जो है कैसे नौकरी दी जा सकती है। अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से आदेश करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगा। जिसके बाद अभ्यर्थियों में जो है ये बात दिमाग में उनके बैठ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, वो अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला दे सकते हैं 24 मार्च 2026 को होने वाली सुनवाई में। लेकिन खेल जो बिगड़ा है वो अभ्यर्थियों का कहना है, उनका आरोप है कि जो गूगल फॉर्म है उनकी इतनी संख्या जब बढ़ गई 33,000 बढ़ गई, तब से ही जो ये खेल जो है बिगड़ा और इसके बाद से ही जो पिछली सुनवाई हुई उसके बाद जो है अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो बीती 24 मार्च 2026 को सुनवाई हुई थी उसमें साफ कहा था कि अब ये केस जो है मेरिट पे सुना जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि मेरिट पे केस सुनने का क्या मतलब है। दरअसल कुछ अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं कि इसमें मेरिट बनेगी, तो मेरिट जैसी कोई बात नहीं है। मेरिट का मतलब ये होता है कि मेरिट पे केस सुनने का मतलब होता है कि केस की सुनवाई अब जो है तकनीकी आधारों या प्रक्रियात्मक खामियों के बजाय मूल तथ्यों, फैक्ट्स, सबूतों और कानूनी तर्कों के आधार पर इसकी सुनवाई होगी और जो है अपना फैसला इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। और एक बात और हम बता दें, यदि केस मेरिट पर खारिज होता है तो इसका मतलब यह है कि इस वादी जो है उन्होंने जो दलीलें पेश की हैं वो अपने बयान को सही साबित नहीं कर पाया, तो ये इस केस का मतलब है मेरिट पे सुनने का। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 5 अधिवक्ता जो है तय कर लीजिए इतने अधिवक्ताओं में से, और इसके अलावा इस केस में जो 5 ड्रॉबैक है, 5 कमियां हैं वो निकालिए, उन पे जो है मेरिट के आधार पर बहस करेंगे और आपकी दलीलें सुनेंगे। अगर केस में दम होगा तो वो अपना फैसला सुनाएंगे। इसके बाद जो है जो सुनवाई हुई थी 24 मार्च 2026 के बाद अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब शायद नौकरी जो ना मिल पाए, क्योंकि इससे पहले जो उन्हें आस थी सुप्रीम कोर्ट से कि नौकरी मिल जाएगी, अचानक से उनके मन में अब निराशा घर कर गई है। और आपको बता दें कि अभ्यर्थी अब डरे सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि 22 अप्रैल 2026 को कहीं ये केस जो है खारिज ना हो जाए। आपको बताएं कि ये जो केस चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 नोडल अधिवक्ता बनाए गए थे, प्रशांत शुक्ला, रंजीता रोहतगी और निखिल रोहतगी। इसके अलावा विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्हें न्याय मित्र बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो 24 मार्च को सुनवाई हुई थी उसमें जो है विकास सिंह नहीं मौजूद थे, वो उड़ीसा में कोई खास काम के लिए गए थे, खास केस के लिए गए थे। तो अभ्यर्थियों का यह कहना है अगर 22 अप्रैल को विकास सिंह मौजूद होते हैं जो अधिवक्ता भी हैं,
तो कहीं ना कहीं उनकी बात बन सकती है। लेकिन अब अभ्यर्थियों में ये डर है कि कहीं ये मुकदमा खारिज ना हो जाए। 15 साल से वो जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अब उन्हें मायूसी मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विलन कौन साबित हुआ, ये हमने अभ्यर्थियों से ही जानने का प्रयास किया था। अभ्यर्थी जो याची बने थे उनका ये कहना है, जितने भी याची शिक्षक नेता हैं, जितने भी याची नेता हैं, उन्होंने इस भर्ती को गुड़गोबर कर दिया। उन्होंने धनुगाही की, कई ग्रुप बनाकर पैसे की धनुगाही की। बेरोजगार जो युवा हैं जिन्होंने अपने घर का राशन बेच के, अपने घर के गहने बेचकर जो है इस मुकदमे को लड़ा, उनमें पैसे दिए, उनके हाथ हम निराशा लग सकती है। तो जो याची हैं उनको जिम्मेदार ठहराया कि इतनी बड़ी संख्या में इस भर्ती में लूट की गई है। यहाँ तक के आरोप लगाए कि अच्छे जो है अधिवक्ता नहीं सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए गए। साफ अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर सभी अभ्यर्थी मिलकर एक ग्रुप बनाते और एक किसी बड़े अधिवक्ता को खड़े करते तो 1 से 2 हियरिंग में यह मुकदमा निपट सकता था, सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धनुगाही की गई, ऐसे आरोप जड़े हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं इस भर्ती में, लेकिन उन पर भी आरोप है कि चयनित होने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और जो है हियरिंग के नाम पर, याची बनाने के नाम पर जो चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं शिक्षक की, उसके बावजूद भी पैसे की वो धन उगाही कर रहे हैं। तो इस तरह के जो है गंभीर आरोप लगे हैं और अभ्यर्थियों का मानना है जो इस भर्ती का जो विलेन है सबसे बड़े, वो याची नेता हैं जिन्होंने बेरोजगारों से पैसे लूटे, लाखों करोड़ों का खेल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब अधिवक्ता खड़ा करने की बात आई तो कोई जो है बड़ा अधिवक्ता नहीं खड़ा कर पाए। इस बीच हम आपको एक सुना देते हैं, एक ऑडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम एक ऑडियो आपको सुना देते हैं जो कई जो है इन अभ्यर्थियों के ग्रुप में तैर रहा है, बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। पहले हम दर्शकों को वो ऑडियो सुना देते हैं। बिल्कुल प्रेम प्रकाश भैया, मैं समझ सकता हूं आपका आक्रोश जायज है और ये लिस्ट वाकई बनी थी और ये लिस्ट तब बनी थी जब हम लोग हाई कोर्ट से हार गए थे और उसके बाद हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हम यशवंत यादव और चंद्र विजय, और रास्ते में ही विनय शर्मा भैया का फ़ोन आता है कि विनीत अब क्या बचा है। हमने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है भैया अभी क्या बचा है। कहें कि जितना जल्दी हो सके रेस्पोंडेंट में नाम ऐड करवा लो। 65 या 70 हज़ार रुपया पर कैंडिडेट उस समय लग रहा था। हम लोगों ने सुरेश भैया को और पृथ्वीराज भैया को भी ये सूचनाएं दी। तो पृथ्वीराज भैया कहे कि अपने टीम के पास कितना पैसा बचा है। बताया गया कि 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो भी कुछ रहा हो, इतना बचा था। तो उन्होंने कहा तो ऐसा है कि मतलब अपने टीम के पैसे से ही 8-10 लोगों का नाम डाल के रिस्पोंडेंट बनवा दिया जाए। तब अब हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने कहा ठीक है। राम प्रसाद भाई ने कहा कि नहीं, ये व्यक्तिगत मतलब नाम डालना है तो व्यक्तिगत लोग अपने अपने पास से पैसा दे दें। फिर सुरेश भैया कहे नहीं, जो पैसे हमारे पास संग्रहित हैं उस पैसे से ही इस केस को खड़ा कर लिया जाता है और विनय शर्मा भैया को देने की बजाय मैं बात करता हूँ कोर्ट में। तो इन्होंने सीधे कोर्ट में, जहाँ से भी ये सेटिंग अपनी बनाते हों, वहाँ पे 4.5 लाख रुपया पेड किया गया उस समय। और मुझे लगता है कि शुरू में 9-10 लोगों की ही बात हुई कि 9-10 लोगों का ही नाम डाला जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति हुई कि 3-3 4-4 लोग, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट। तो 3-4 लोग मैं भी, जैसे राज बहादुर राय भैया का, प्रदीप राय भाई का और विवेकानंद भाई लाटघाट वाले का, इनका नाम 3-4 लोगों का मैं नाम डलवाया। तो 6-7 नाम यशवंत ने डलवाया, जैसे वंदना भाभी का हुआ और कोई बसंत भाई थे, कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके सबके 4-4, 5-5 कैंडिडेट थे। हाँ, राम प्रसाद भाई के कोई कैंडिडेट इसमें हमारे हिसाब से नहीं थे। बाकी सारे लोगों के नाम डाले गए और जाडौन को इसका मुखिया बनाया गया, हरिओम जाडौन को। और हाँ, ये सच है कि आप ये पूरे टीम के पैसे से 4.5 लाख रुपए उस समय पेड किए गए थे कि हम लोग रिस्पोंडेंट के थ्रू नौकरी पा जाएं। और यही हमारी तरफ ही नहीं, ये मनोज मौर्य की तरफ भी हुआ। उनके भी वो राहुल और संजय चतुर्वेदी, वो भी जो भी उधर से भी जो खास खास लीडर थे, वो उधर से भी 10, 12, 15, 20 जो भी हुआ हो, उनका नाम पड़ा होगा। और हमारी तरफ से, अब हमें याद तो नहीं है, 9-10 लोगों को मैं जानता हूँ खास खास, बाकी और लोगों का नाम पड़ा होगा। तो अब इस लिस्ट के हिसाब से तो कई लोग दिख रहे हैं इसमें। तो यही था माजरा। तो आपने इस ऑडियो को सुना, आप
इस ऑडियो को सुनकर जान गए होंगे कि किस हद तक इस भर्ती के नाम पर बेरोजगार युवाओं और युवतियों से जो है पैसे की लूट खसोट की गई हो। आपको बता दें कि फिलहाल आई इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो जो है किसी एक ग्रुप से ही मिला है। कई अभ्यर्थियों ने भी भेजा है आई इंडिया के पास, जिसमें बताया जा रहा है किसी विनीत और प्रेम प्रकाश के बीच बात चल रही है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में जो है याची या अभ्यर्थी हैं 2011 की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के, और उसमें क्या बातचीत हो रही है ये भी हम जरा बता देते हैं। इसमें कहा जा रहा है हाई कोर्ट से हार गए थे तब लिस्ट बनी है, और उसमें बात चल रही कि जितना जल्दी जो हो सके रेस्पोंडेंट बन जाइए, मतलब डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में आप प्रतिवादी बन जाइए, जिससे आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके। मतलब जो हजारों लोगों को उन्होंने जोड़ा है, जिनसे पैसे लिए हैं, उनको उनका जो कोई ध्यान नहीं दिया गया और डायरेक्ट जो है रेस्पोंडेंट बनने की बात कही जा रही है। यहां तक कहा गया है उसमें कि 65 से 70 हजार रुपये लग रहा है एक रेस्पोंडेंट बनने का। इसमें जो है सुरेश और पृथ्वीराज का भी नाम लिया जा रहा है, और यहां तक कहा जा रहा है कि टीम के पास जो पैसे बचे हैं जो अभ्यर्थियों से लिए गए थे, उससे जो है रेस्पोंडेंट बन जाइए। जितने पैसे हैं उससे 8-10 लोग जो है रेस्पोंडेंट बन सकते हैं, और उसमें कुबूला भी गया है कि 8 से 10 लोग जो है उसमें रेस्पोंडेंट बन गए हैं, जिसमें जो है नाम भी दिए गए हैं राज बहादुर राय, प्रदीप राय, विवेकानंद और 3-4 अन्य लोग। और दूसरा एक नाम और लिया गया है कि मनोज मौर्य की टीम से भी रेस्पोंडेंट बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें यहां तक कह दिया गया कि कोर्ट में जितना जुगाड़ हो अंदर से जुगाड़ लगाकर रेस्पोंडेंट बन जाइए। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जुगाड़ लगाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों से लाखों करोड़ों रुपए ठगने के बाद जो है उन बेरोजगारों को छोड़कर खुद रेस्पोंडेंट बनने की बात की जा रही है। तो ये ऑडियो जो है बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, और ये जो गवाही दे रहा है कि किस तरह की लूट और खसूट की गई है बेरोजगार अभ्यर्थियों से। आपको हम एक और बात बताना चाहेंगे कि रेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, ये भी हम बताएंगे आई इंडिया के दर्शकों को। तो दरअसल रेस्पोंडेंट का मतलब ये होता है कि अधिवक्ता के माध्यम से जो रेस्पोंडेंट बने होंगे भर्ती के किसी भी मुकदमे में, वो अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उस पर जो है वो अधिवक्ता के माध्यम से जो है उनको जवाब दे सकते हैं, आपत्ति भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दें डायरेक्ट रेस्पोंडेंट बनने की भी बात कही जा रही है, यानी कि वो प्रतिवादी बनेंगे और अपना जवाब डायरेक्ट अधिवक्ता के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिवादी क्या होता है, रेस्पोंडेंट क्या होता है, ये भी हम आपको बता दें। प्रतिवादी वह पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को बनाए रखने के लिए पक्ष रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट रेस्पोंडेंट बनने की बात कही जा रही है जो अभ्यर्थियों के पैसे हैं उनको लेकर। तो ये इस भर्ती मामले में जो आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई, इससे पहले अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थी अब यहाँ तक सोचने लगे हैं कि अब ये केस जो है खारिज भी हो सकता है। अभ्यर्थी एक अपील कर रहे हैं कि जितने भी याची नेता हैं वो एक साथ आएँ और एक ही बात कोर्ट में रखें, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि 16,417 अभ्यर्थियों को जो है नौकरी मिल सकती है, नौकरी की सौगात मिल सकती है। लेकिन 24 मार्च को जो सुनवाई हुई उसके बाद जो है इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल नेगेटिव है, निगेटिविटी भी फैली हुई है। जो याची नेता है वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अभ्यर्थी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि याची नेताओं ने इस भर्ती को मटियामेट कर दिया है। याची नेताओं ने लाखों करोड़ों रुपये कमाकर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता नहीं खड़ा किया, और इसके बाद जो है जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई तो कहीं ना कहीं अब भर्ती प्रक्रिया जो भर्ती हुई है उसमें जो ये लोग याची बने हैं, अब वो सवाल उठा रहे हैं कि अपना हित देख रहे हैं ये याची नेता, और जो अन्य लोग हैं, जो हजारों लोग जुड़े हैं आईए में, उनका कोई भी जो है सुध नहीं ले रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में। 22 अप्रैल 2026 को बड़ी सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि आई इंडिया के कैमरे पर भी अभ्यर्थियों ने यही कहा था कि जो याची नेता हैं, यहाँ तक कि जो चयनित शिक्षक हैं, इसमें से जो नेता बने पड़े हैं वो भी दलाली कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अभ्यर्थियों से, लेकिन जो है अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। आपको बताएं कि अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि कई ऐसे शिक्षक हैं, 1100 में जो 839 को नौकरी मिली थी, जिनके नंबर कम है और वो नौकरी कर रहे हैं, जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा, ये केस अब मेरिट के आधार पर सुना जाएगा, फैक्ट्स के आधार पर सुना जाएगा। इसमें
उसमें क्या कमियां हैं उसके आधार पर सुना जाएगा। तो 22 अप्रैल को जो है क्या कुछ सुनवाई होती है वो भी आई इंडिया जो है दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट के लिए जो है बने रहिए आई इंडिया के साथ सभी दर्शक। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।